प्राचीन काल की बात है। विजयगढ़ राज्य में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा विक्रमदेव का शासन था। उनके दरबार में दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और राजा अपने अद्भुत विवेक से उनका समाधान करते। एक दिन राजा के दरबार में एक विचित्र मामला प्रस्तुत हुआ। दरबार में राजा विक्रमदेव का दरबार लगा हुआ है। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं। तभी दो व्यक्ति, एक वृद्ध ब्राह्मण और एक अमीर व्यापारी, अपनी फरियाद लेकर आते हैं। कहो ब्राह्मण, तुम्हारी क्या समस्या है? वृद्ध ब्राह्मण दुखी स्वर में कहता है, महाराज, यह व्यापारी मेरी सारी संपत्ति हड़पना चाहता है। मैं निर्धन व्यक्ति हूँ। मेरे पास केवल एक खेत था जिसे मैंने इसे कुछ दिनों के लिए हल जोतने के लिए दिया था, लेकिन अब यह कहता है कि वह खेत इसका है। मैं न्याय चाहता हूँ महाराज। व्यापारी पूरे आत्मविश्वास से राजा विक्रमदेव के सामने अपनी बात रखता है। महाराज, यह झूठ बोल रहा है। इसने स्वयं मेरे सामने स्वीकार किया था कि यह खेत मुझे बेचना चाहता है। मैंने उसे उचित दाम दिए और अब यह फिर से खेत पर अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई साक्षी है जो बता सके कि यह खेत किसका है? महाराज, मेरा खेत वर्षों से मेरे परिवार के पास है, लेकिन मेरे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है। राजा दरबारियों की ओर देखते हैं और अपनी राय पूछते हैं। तभी दरबारियों के बीच में बैठे राज्य के मंत्री खड़े होते हैं और महाराज से कहते हैं, महाराज, बिना प्रमाण के किसी की भी बात मानना कठिन है। तभी सेनापति ने बोला, राजन, यह भी संभव है कि व्यापारी अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए छल कर रहा हो। इसकी जांच होनी चाहिए। राजा विक्रमदेव बड़ी उलझन में फंस गए। उन्होंने थोड़ी देर विचार किया और उन्हें एक युक्ति सूझी। हम इस समस्या का हल खेत से ही पूछेंगे। कल दोनों पक्ष खेत पर चलेंगे और वहां सच प्रकट होगा। अगले दिन राजा, दोनों व्यक्ति और कुछ दरबारी खेत पर पहुंचे। राजा ने एक सिपाही को आदेश दिया कि वह खेत की मिट्टी को खोदे और देखे कि उसमें क्या मिलता है। जब सिपाही ने खोदना शुरू किया तो वहां एक पुरानी संदूक निकली जिसमें कुछ दस्तावेज थे। सिपाही एकदम दंग रह गए। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, यह देखिए, इसमें कुछ पुराने दस्तावेज हैं। राजा ने दस्तावेज पढ़े और पाया कि उसमें ब्राह्मण के पूर्वजों का नाम दर्ज था। यह स्पष्ट था कि खेत ब्राह्मण का ही था। यह बात साफ हो चुकी थी कि व्यापारी ब्राह्मण के साथ छल कर रहा है। उसके छल का उजागर हो चुका था। राजा व्यापारी की ओर देखते हैं जो घबराया हुआ है। व्यापारी, यह स्पष्ट हो गया है कि यह खेत ब्राह्मण का ही है। तुमने इसके साथ छल करने की कोशिश की। न्याय के अनुसार तुम्हें इस ब्राह्मण को क्षतिपूर्ति देनी होगी। व्यापारी अपने कर्मों से शर्मिंदा हो गया। वह राजा विक्रमदेव से क्षमा याचना करने लगा। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं लालच में आकर यह अन्याय करने चला था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं ब्राह्मण को उसकी संपत्ति लौटाने के साथ ही उसे क्षतिपूर्ति भी दूंगा। वृद्ध ब्राह्मण अपने पक्ष में न्याय मिलता देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने महाराज से कहा, महाराज, आपने न्याय करके मुझे मेरा अधिकार दिलाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। राजा जनता की ओर देखते हैं और कहते हैं, आज का यह न्याय साबित करता है कि सत्य कभी छिप नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य में हर नागरिक अपने कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करे, जिससे न्याय और सद्भाव बना रहे। जनता जय जयकार करती है। ब्राह्मण प्रसन्नता से अपने खेत की ओर लौट जाता है और व्यापारी अपने लालच की सजा भुगतता है। इस प्रकार राजा विक्रमदेव ने अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से एक और जटिल समस्या का समाधान कर दिया।